हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिटी ऑफ कॉमर्स विद ज्योति। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ द लीडरशिप। तो थ्योरी डिस्कस करने से पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं लीडर का मीनिंग क्या है। ए गुड लीडर इंस्पायर पीपल टू हैव कॉन्फिडेंस इन द लीडर। ए ग्रेट लीडर इंस्पायर पीपल टू हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। कि जो अच्छा लीडर होगा वो इंस्पायर करता है लोगों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, और जो आपके फॉलोवर हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है ताकि वो काम को इजिली कर सके। फिर हम कहते हैं कि एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज हमने की थी लास्ट क्लास में। तो चलिए थ्योरी पर आते हैं डायरेक्ट। थ्योरी यहाँ पर कहा कि ट्रेडिशनल थ्योरी होती हैं और एडवांस थ्योरी होती हैं लीडरशिप की। जो पहले की अप्रोच थी कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है, ये पुराने टाइम की हम लेके चलते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। इसमें आता है ग्रेटमैन थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी। जो एडवांस थ्योरी आई, जो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर डेवलप की गई, कंटीजेंसी थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ट्रांजेक्शनल थ्योरी, सर्वेंट थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर ग्रेटमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ग्रेटमैन में क्या कहा कि जो लीडर है वो बॉर्न होता है, मींस जन्म से ही उसके अंदर क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर की। क्या क्वालिटी होती है? पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं कि दिखने में अच्छा खासा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो सबसे पहले ग्रेटमैन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? द थ्योरी वाज proposed by Thomas Carlyle in 19th century. This theory was based on simple assumption that leaders are born and not made. Means जो लीडर होता है वो जन्म से ही पैदा होता है, उसको बनाया नहीं जाता। मीन्स जो क्वालिटी की हम बात करते हैं वो इनबोर्न होती है लीडर के अंदर, उसको वहां पर एक्वायर्ड नहीं किया जाता, मीन्स उसको सिखाया नहीं जाता। हम ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है लीडर के अंदर उनको और अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग अच्छी देकर। बट जो हमारे कॉन्फिडेंशियल लीडर होते हैं वो जन्मजात से ही होते हैं, उनके अंदर पर्सनैलिटी होती है, क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो वो उनके अंदर जन्म से ही होता है। फिर आगे कहा ग्रेटमैन अप्रोच एक्चुअली एम्फेसिस चेरिस्मेटिक लीडरशिप। चेरिस्मा बीइंग द ग्रीक वर्ड फॉर गिफ्ट, मीन्स भगवान का ही ये एक गिफ्ट माना गया है कि भगवान ही वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है एक अच्छे लीडर में। नो मैटर वट ग्रुप सच एज नेचुरल लीडर फाइंड हिमसेल्फ इन, ही विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर वट ही इज। मीन्स जो अच्छा लीडर होगा वो नेचुरल लीडर ही है, वो भगवान की देन है, उसको हम खुद नहीं बना सकते। बस हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी को पहचानना पड़ता है कि एक बंदे के अंदर क्या वो क्वालिटी है या नहीं, क्या वो लीडर बनने के लायक है या नहीं। According to the Greatman theory of leadership, leadership call for certain qualities like commanding personality, charm, courage, intelligence, persuasiveness and aggressiveness. मीन्स ये क्वालिटी हम देखते हैं जब हम लीडर की बात करते हैं कि एक हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। जैसे ट्रेड यूनियन है तो वो अपना लीडर चुनती है, तो वो लीडर के अंदर क्या क्वालिटी देखेंगी? पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अग्रेसिवनेस होना चाहिए कि टाइम पर जब डिसीजन लिया जाए तो वो अग्रेसिवनेस के साथ लिया जाए, हर किसी मेंबर उससे सहमत हो। परवेसिवनेस मीन्स अपनी बात पर टिके रहे, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और करेज होना चाहिए किसी काम को करने का, पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। तो ये होती है लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होती है। फिर का अजम्पशन क्या है ग्रेटमैन थ्योरी की? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन सच एज परफेक्ट और एक्सीलेंट लीडर आर बोर्न नॉट डेवलप्ड। कि जो परफेक्ट लीडर होगा, एक्सीलेंट लीडर होगा, वो जन्म से ही होता है, उसको डेवलप नहीं किया जाता। लीडरशिप इज इनहेरेंट क्वालिटी, मीन्स उसके अंदर ही छुपी होती है लीडर की क्वालिटी, वो हम डेवलप नहीं करते। एक जो अच्छा लीडर होता है वो जन्म से ही होता है, वो लीडर की उसे अपनी क्वालिटी खुद पहचाननी पड़ती है, क्या वो अच्छा लीडर बनने के लायक है या नहीं है। लीडर है इनबोर्न ट्रेट ऑफ करेज, मीन्स उसका जो बिहेवियर होता है वो इनबोर्न होता है, जैसे इंटेलिजेंसी, कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन एंड चार्म अमंग अदर। कि दूसरे लोगों में अलग से पहचानना कि इसमें ये गुण है, एक लीडर बनने के लायक है कोई बंदा। ग्रेट लीडर कैन अराइज व्हेन देयर इज ए ग्रेट नीड। अच्छा लीडर कब होता है? जब वो खुद महसूस करता है कि वो अच्छा लीडर बन सकता है। फिर कहा कि जो ग्रेटमैन थ्योरी है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? द थ्योरी इज लिंक्ड विद द स्टेटमेंट
Famous historian Thomas Carlyle, the history of the world is nothing but the biography of great men. Leaders are gifted with unique qualities and characters which impress the mass of people. मीन्स जो अच्छा लीडर होगा वो अपनी क्वालिटी से लोगों को इम्प्रेस करेगा, मास ऑफ पीपल को वो इन्फ्लुएंस करता है कोई काम करने के लिए. लीडर वर्क लाइक हीरो एंड एक्म्प्लिश हिज गोल फॉर हिज फॉलोवर. जो अच्छा लीडर होगा, जो इनबोर्न लीडर होता है, वो अपने गोल की तरफ फोकस रखेगा, अपने जो सबॉर्डिनेट है उनसे काम कैसे करवाना है, टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, ये क्वालिटी उसमें पहले से ही होती है और वो अपने गोल को पूरा करने के बारे में ही ज़्यादा ध्यान देता है. फिर कहा क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं. कोई साइंटिफिक यहाँ पर रिसर्च नहीं की गई है. ग्रेट मैन थ्योरी हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस. ये बस एक अजम्पशन के बेसिस पर बताया गया है कि एक लीडर इनबोर्न होता है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है, एक्वायर्ड क्वालिटी नहीं होती. द थ्योरी हैड एन बिलीफ दैट सम पीपल बिकम ग्रेट एंड सक्सेसफुल लीडर. ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ग्रेट मीन्स महान होते हैं और सक्सेसफुल लीडर बन जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती. इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इन्वायरमेंट सिचुएशन, कि जो इन्वायरमेंट सिचुएशन होती है उसके बिहाफ पर हम किसी भी बंदे को लीडर चुन लेते हैं. द थ्योरी वॉज कम्प्लीटली रिजेक्टेड बाय मॉडर्न लीडर एंड थ्योरिस्ट हु बिलीव्ड एंड प्रूव दैट लीडर आर नॉट बोर्न बट दे कैन बी मेड विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल. इसमें कहा एक क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न जो हमारे लीडर हैं, वो कहते हैं कि जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस नहीं है, बल्कि ये एक मिथ माना गया है कि लीडर इनबोर्न होता है. बट एक्चुअल में इनबोर्न भी होता है और कुछ एक्वायर्ड पर्सनैलिटी भी होती है. कि इनबोर्न क्वालिटी हो सकती है, पर्सनैलिटी हो सकती है, इंटेलिजेंसी हो सकती है इनबोर्न, बट दे कैन बी मेड विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल. की उन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में काम करना है और अपनी क्वालिटी को कैसे यूटिलाइज करना है. थैंक यू एवरीवन. ग्रेट मैन थ्योरी में बस इसी बात के ऊपर फोकस किया गया है कि जो हमारे लीडर होते हैं वो इनबोर्न होते हैं, उनकी जो भी पर्सनैलिटी होती है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चार्म्स होती हैं, क्वालिटी होती है किसी को इंस्पायर करने की, वो इनबोर्न होती हैं, वो एक्वायर्ड क्वालिटी नहीं होती. तो कुछ ने इसको क्रिटिसाइज किया है, कुछ ने इसको अच्छा बताया है ग्रेट मैन थ्योरी को.